हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सभी देख रहे हैं आप ही के चैनल विपिनशील को। दोस्तों, अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, ये बहुत ही बड़ा एक फेसबुक पेज है और इस पेज पे अभी एक इशू आया हुआ है, जिसके वजह से मोंटी जी ने मेरे से संपर्क किया है और पूछा है कि ये इशू किस वजह से आया है और इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं। हाँ दोस्तों, इस पेज पे अभी जो इशू आया हुआ है वो आया हुआ है पेमेंट को लेके। जितना पेमेंट इन्होंने इस मंथ का रिसीव किया है और जितना एस्टिमेटेड अर्निंग शो कर रहा है, उस पे जमीन आसमान का फर्क है। अब ये क्यों हुआ है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, इसी के ऊपर आज का हेल्थ चेकअप होने वाला है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और मोटिवेटेड होगा, क्योंकि अर्निंग से जुड़े हैं, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस पेज का ओनर थोड़ी दिन पहले मेरे जो दूसरा चैनल है दीप्तनुशील ब्लॉग नाम से, उस चैनल पे अपना सक्सेस स्टोरी जो है शेयर किया था इसी पेज को लेके। अगर किसी भी दोस्त ने उस एपिसोड को मिस किए हो तो जरूर वो इंटरव्यू देखना दीप्तनुशील ब्लॉग चैनल पे जाके। अब आता हूं मुद्दे पे। जैसे कि मैं हमेशा चेक करता हूं कि पेज पे फॉलोअर कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आज के डेट पे इस पेज का फॉलोअर 1.3 M, मतलब 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर वाला ये पेज है। एक अच्छा खासा पेज है और हर एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से ये पेज मोनेटाइज है। हाँ दोस्तों, अब इशू कहां पे हो रहा है, इसको देखने के लिए हमें क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाना है, जो मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं। सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि लास्ट मंथ का एस्टिमेटेड अर्निंग क्या था, क्योंकि इसी पे आज का हेल्थ चेकअप होने वाला है। तो इनसाइट के अंदर आया और अर्निंग्स पे क्लिक किया, और अर्निंग्स पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो हमारा लास्ट मंथ का अमाउंट था, मतलब अप्रैल मंथ का, तो वो उस पे कुछ जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपडेट करता हूँ और ये जो अर्निंग है ये सिर्फ और सिर्फ एड ब्रेक का अर्निंग है, और एड ब्रेक के अर्निंग में ही इस महीने जो मिला है पेमेंट, उस पे जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि ये पेज स्टार्ट से भी मोनेटाइज है, फैन सब्सक्रिप्शन से भी मोनेटाइज है और इंस्टेंट आर्टिकल से भी मोनेटाइज है, तो वो अर्निंग मैं चेक नहीं करूंगा। सिर्फ एड ब्रेक का अर्निंग आप लोग देख सकते हो $650 है, जो कि अप्रैल मंथ में अर्निंग हुआ है। और ये अर्निंग और जो फाइनल पेमेंट अप्रैल मंथ का एड ब्रेक के थ्रू रिसीव हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा डिफर है। वो देखने के लिए हमें जाना है पे आउट पे। तो पे आउट में ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं, पे आउट सेटिंग पे जाके यहां पे आप लोग देख सकते हो वही अप्रैल मंथ का डेटा जो पेड हुआ है, और वो पेड हुआ है केवल $213। ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा डॉलर का घपला है, नहीं मिला है। और बाकी ये पेज बाकी और भी मोनेटाइजेशन टूल जो है उससे भी इनकम करता है, और ये सब जो होल्ड पे है वो बाकी टूल का है, जो एड ब्रेक है उसका नहीं है। मगर एड ब्रेक का जो अर्निंग है उस पे जमीन आसमान का फर्क है। मगर फेसबुक के पॉलिसी हमें ये समझाता है या फिर ये बताता है, जो एस्टिमेटेड अर्निंग होता है वो हमारा फाइनल पे आउट नहीं होता है। तो यहाँ पे जितना भी आएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतना ही हमको पे आउट पे दिखने के लिए मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मगर इतना ज्यादा इधर उधर होना एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो कि वायबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए आज ये पेज का हेल्थ चेकअप कर रहा हूं। अगर आप लोग देखते हो कि आपने एस्टिमेटेड अर्निंग जितना इनकम किया है, इससे अगर $20-30 इधर उधर है, तो आप लोग इस केस पे कोई भी एक्शन मत लो, क्योंकि ये अर्निंग जो है फेसबुक का कहना है ये एस्टिमेटेड है, फाइनल नहीं है। फाइनल अर्निंग आप लोगों को फाइनल पे आउट हिस्ट्री में और इनवॉइस पे जो मिलेगा वही होता है। मगर इस बार इस पेज के अर्निंग पे सबसे पहली बार ये इशू आया है, इससे पहले कभी नहीं आया। ऑलमोस्ट जितना एस्टिमेटेड अर्निंग होता था उसी के मुताबिक पे आउट पे भी मिल जाता था, मगर इस बार ये क्यों हुआ है ये हमको समझना है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा इशू होता है तो आपको करना क्या है, ये हमको अब समझना है। अगर ऐसा इशू आता है तो दीप्तनुशील को मैसेज करके आपका इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा, आपको फेसबुक को मैसेज करना पड़ेगा। क्या मैसेज करना पड़ेगा, कैसे मैसेज करना पड़ेगा,
कैसे सेटिस्फैक्टरी आंसर लोगे, ये चीज पूरा समझाऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों अभी हम लोग जो है पेज से प्रोफाइल पे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको आपके अकाउंट पे रिटर्न होना है। तो अकाउंट पे अभी मैं जाऊंगा, स्विच करके यहाँ पे मैं अकाउंट चेंज कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जो अकाउंट है उस पे मैंने स्विच कर लिया है। स्विच करने के बाद दोस्तों आपको फिर से सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करो, फिर सेटिंग पे क्लिक करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो, फिर पे आउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और पे आउट पे क्लिक करने के बाद आप जो है अर्निंग वाला पार्ट पे चले आओगे। यहाँ पे आपको सारे अर्निंग जो है वो शो होगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सों से मिला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इस महीने $213 ही एड ब्रेक से जो है अर्न हुआ है। और बाकी अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट के लिए देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल मंथ में इतना सिर्फ एड ब्रेक का बता रहा हूँ, ये सब एड ब्रेक का है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के वजह से देख सकते हो अर्निंग थोड़ा सा घटा भी है, और क्योंकि वीडियो का फ्रीक्वेंसी भी पेज पे अपलोड होना बहुत कम हो गया है, तो इसी वजह से अर्निंग थोड़ा घटा है। नॉर्मल टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे $1000 से भी ज्यादा का अर्निंग सिर्फ एड ब्रेक से ही हो रहा है। तो आप समझ सकते हो इस पेज से कितना ज्यादा अर्निंग होता है सिर्फ इनस्ट्रीम एड से। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अर्निंग है एड ब्रेक का था $213, और उसके अलावा फैन सब्सक्रिप्शन टूल से भी अर्निंग होता है, और फिर जो फेसबुक स्टार है उससे भी होता है, और उसके साथ इंस्टेंट आर्टिकल से भी होता है। तो हर एक टूल इस पेज पे मोनेटाइज है। तो इन टोटल अगर हम लोग देखें तो इस पेज का अर्निंग मंथली बेसिस पे 1 लाख रुपए के अंदर होता है, जो कि मोंटी भाई ने अपने सक्सेस स्टोरी पे भी बताया है। अभी भी नहीं देखे हो जाके देख लेना, काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वाला वीडियो है जो कि दीप्तनुशील ब्लॉग पे आया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा ही इशू होता है तो आपको सबसे पहले पे आउट सोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको इनस्ट्रीम एड से क्योंकि इशू है तो आपको इनस्ट्रीम एड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके पेज का नाम डालना है, यहाँ पे आपको राइट मतलब इनस्ट्रीम एड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली से कोई भी ऑप्शन चूज कर दो, ये फर्स्ट वाला ही चूज करना। ठीक है, ये चूज कर लेना, और यहाँ पे आपको पे आउट को लेके इशू है तो पे आउट स्टेटस सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका एड अकाउंट जो भी रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लिया मेरा एड अकाउंट, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जिस मंथ का पेमेंट को लेके इशू है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरा अप्रैल मंथ का था, और यहाँ पे आपको आपका इशू लिखना है, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो ये मेरा इशू है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। अगर आपको इंग्लिश में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप लोग इससे आइडिया लेके लिख सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा लिख लेना, और उसके बाद आपको जो काम करना है वो है सेंड पे क्लिक करना। सेंड पे क्लिक करोगे तो वो फेसबुक टीम तक पहुंच जाएगा, जो कि ऑलरेडी मेरा बात पहुंच चुका है उन लोगों तक। तो मैं अभी ये स्टेप यहाँ पे नहीं करूंगा। तो आपको कुछ नोटिफिकेशन आएगा जैसे आप मैसेज वगैरह भेजोगे, ऐसे यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक से रेस्पॉन्ड आया है। तो मुझे अभी काफी हद तक रेस्पॉन्ड आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 बार हमने मैसेज किया है इन टोटल। तो ये हमारा फर्स्ट जो मैसेज था वो फेसबुक को गया, जो कि मैंने आपको दिखाया। इस पे मैंने यही लिखा है कि आई नो अप्रैल मंथ में मेरा जो एस्टिमेटेड अर्निंग है वो फाइनल पे आउट से बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल डिफरेंस है, और I can completely agree with your policy as estimated earning not our final earning। ये मैंने बताया है, हमें पता है, हम एग्री करते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग जो है हम लोगों का मेन अर्निंग नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। ये भी मैंने लिखा है which looks abnormal this time and never used copyright content, ये भी मेंशन किया। नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो लोग वही कहेगा कि आपके कंटेंट पे हो सकता है कॉपीराइट है, इस वजह से आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हुआ है। तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। तो मैंने कहा है फाइनली कि आप लोग देखो, मेरा ये सब ओन क्रिएशन है, तो आप लोग इस मैटर को देखो और मुझे गाइड करो मेरा डॉलर बैक करने के लिए। तो उसके बाद फेसबुक का एक ऑटो जेनरेट रिप्लाई आता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे लिखा होगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली दे दिया गया है। देख सकते हो आप, लिखा है सक्सेसफुली दे दिया गया है। अगर रिसीव नहीं किए हो तो बैंक से पूछो, बैंक क्या कर रहा है, ये सब आता है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, मेरे एस्टिमेटेड अर्निंग और मेरा फाइनल पे आउट का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच कर दिया। आप लोगों को भी ऐसा अटैच करके भेजना है। और उसके बाद दोस्तों
क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, तो वो केस जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बंद होने से पहले ही तुरंत ये वाला भेज देना है, क्योंकि आप लोग जैसे ही पहला वाला जो सपोर्ट में मतलब रिक्वेस्ट भेजोगे उसके तुरंत इंस्टेंटली एक रिप्लाई आता है, वो ऑटो रिप्लाई होता है और उसके बाद तुरंत आपको फिर से आपका वो ही मैसेज को लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के भेज दिया। उसके बाद दोस्तों उन लोगों का मैनुअल टीम का एक रिप्लाई आएगा और ये रिप्लाई भी एक टेम्पलेट बेस्ड ही होता है। यहाँ पे यही कहा जाता है कि एस्टिमेटेड अर्निंग जो है, जो आपका इनसाइड टैब के अंदर शो होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंप्रेशन एंड सीपीएम, क्लिक पर मिनट, उसके ऊपर बेस करके शो करता है और वो एकदम भी फाइनल पे आउट नहीं होता है। तो इस वजह से हो सकता है आपको डिफर देखने के लिए मिल रहा है। ये एक रिप्लाई आ जाएगा और उसके साथ बोलेगा हो सकता है आपके कंटेंट पे ओनरशिप क्लाइम हो, मतलब कि कॉपीराइट कंटेंट पे जैसे क्लेम आता है और उस क्लेम के वजह से जैसे कि दूसरे को चला जाता है आपका पेमेंट, वैसा है, नहीं तो अदर एडजस्टमेंट है, ऐसा करके आपको एक भेज देगा। तो आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है। फिर आपको आपका पहला वाला जो मैसेज है वो देखिए, मैंने फिर से भेजा और लिखा है प्लीज रीड माय टेक्स्ट प्रॉपर्ली बिफोर योर रेस्पॉन्स। तो उसके बाद मैंने फिर से एक्सप्लेन किया, इट इज नेवर हैपन this much difference, my estimated earning almost $650 and my final payout only this much, which is almost at मतलब इतना less, this time it looks like completely abnormal। और उसके साथ मैंने ये भी स्टार मार्क पे मेंशन कर दिया, my content is 100% my own creation, so there is no chance ownership claim and any other adjustment, please check from backend once and guide me। ये लिखने के बाद ये जो रिप्लाई है, ये अब अच्छे से देख दुख के रिप्लाई दिया गया है, जबकि ये मुझे पता था यही रिप्लाई आने वाला था इस केस पे, मगर फिर भी हम लोग एश्योर होने के लिए ये सब रेस्पॉन्स हमें चाहिए। और ये सब रेस्पॉन्स दीप्तनुशील चैनल नहीं देगा, आपको फेसबुक देगा। तो अगर ऐसा इशू होता है तो आपको फेसबुक सपोर्ट से बात करना है। बात कैसे करना है अभी प्रैक्टिकली दिखाया है। यहाँ पे दोस्तों ये कहा गया है कि वो लोग रिव्यू करके देखा है कि हमारे जो अकाउंट है उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वजह से हमारे पेमेंट को जो नहीं आया है उसको एक 30 डेज के लिए रिव्यू ऑफ क्लेम पे रखा गया है और ये अब देखेगा कि उस पे क्लेम कॉन्फर्म होता है कि नहीं। फेसबुक को सस्पेक्ट है हमारा कंटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला है, दूसरे का कंटेंट है, इसीलिए 30 डेज के लिए होल्ड पे रखा है। देखेगा वो क्लेम कॉन्फर्म होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फेसबुक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट पे आउट साइकिल पे हमें वो पैसा दे देगा, नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट 2 साइकिल में, यहाँ पे आप देख सकते हो पे आउट साइकिल और टू सी दिस अर्निंग पे, तो ये हमको मिल जाएगा अगर जो क्लेम है वो कॉन्फर्म नहीं होता है। और ये बहुत सारे जनों के साथ होता है, जो आपका एस्टिमेट अर्निंग बहुत ज्यादा होता है और पे आउट पे बहुत कम दिखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट है उसको फेसबुक सस्पेक्ट के नजर से देखते हैं। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपके पेज का कंटेंट हो सकता है किसी दूसरे तीसरे चौथे ने भी अपने पेज पे डाल के रखा है, इसीलिए फेसबुक का एल्गोरिदम को एक सस्पेक्ट होता है। मगर बहुत सारे केसेस पे देखा गया है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ वो पेमेंट अगर आपका कोई क्लेम नहीं लगता है तो आपको मिल जाता है। और बहुत सारे केसेस पे ऐसा भी देखा गया है, हालांकि वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है मगर आपने पहले YouTube पे डाला और 2-3 दिन बाद फिर अपने फेसबुक पेज पे डाला और आपसे पहले आपका ही कंटेंट किसी ने YouTube से उठा के अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया, उस केस पे ये क्लेम जो है वो कंफर्म हो जाएगा और आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मैसेज करते हो सपोर्ट बॉक्स को तो आप हार मत मान लेना। देखा ना, पहले ही उन्होंने मना कर दिया, जो मैनुअल रिव्यू किया था उसने भी मना कर दिया, मगर फिर भी हम डटे रहे और मैसेज पे मैसेज किए और उसके बाद फाइनली उसने एक सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब इस सोल्यूशन के बेसिस पे हम वेट करेंगे 1 महीने के लिए और उसके बाद देखेंगे कि हमारा ये पेमेंट रिलीज होता है कि नहीं, क्योंकि ये आप होल्ड पे है जो बाकी अमाउंट है। तो इसी तरीके से आपको समझना है, इसी तरीके से आपको ये सारे जो इशू
पेमेंट से रिलेटेड होते हैं उसको सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि आप अगर YouTube और Facebook पे सेम कंटेंट को अपलोड करते हो तो दोनों ही प्लेटफॉर्म में एक साथ आप कंटेंट को अपलोड किया करो। ऐसा ना हो कोई तीसरा आपका कंटेंट YouTube से उठा के Facebook पेज पे डाल दे, भले आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, जब आप बाद में डालोगे तो वो कंटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला हो जाएगा क्योंकि किसी दूसरे ने Facebook प्लेटफॉर्म पे पहले डाल दिया है। तो इससे भी आपको बचना है अगर चाहते हो आपके पेमेंट पे कोई भी आप होल्ड ना लगे। आज के इस वीडियो से होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर आपका एस्टिमेटेड अर्निंग और फाइनल पे आउट मैच नहीं होता है तो आपको करना क्या है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन का नाम कर दोस्तों। बाय।